ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी वहां ऊपर वो दोनों इसके बारे में ही बात कर रहे थे और ये घर पर आ भी गया। कुछ न कुछ गड़बड़ है मिताली, पता लगाना पड़ेगा। निखिल निखिल, वाह, आज घर में पार्टी है क्या? मुझे पता ही नहीं था। पार्टी? तुम इतना बन ठन के जो आए हो, तो मुझे लगा पार्टी होगी। नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं है, बस मैं तो। ओह, तो किसी को इम्प्रेस करने आए हो, है ना? तनु को? नहीं, तनु तो घर पर है ही नहीं ना, वो तो अभी के साथ बाहर गई हुई है। नहीं भाभी जी, मैं वैसे भी तनु को मिलने नहीं आया था, मैं वैसे। प्रज्ञा, मुझे पता है प्रज्ञा को मिलने आए थे तुम, है ना? तुम्हारा और उसका कुछ चल रहा है क्या? आपको कैसे पता? हाँ, मतलब चल रहा है। तुमने मुझसे कहा कि आपको कैसे पता, इसका मतलब कुछ न कुछ चल रहा है। पर क्वेश्चन तो मैंने किया था ना कि तुम्हारा प्रज्ञा के साथ क्या चल रहा है। आप जानकर क्या करेंगे? आपको क्या फायदा है इससे? अरे, बिना फायदे के तो हम औरतें सब्जी वाले होते हैं ना, उनसे भी बात नहीं करती हैं। अगर तुम मुझे बता दोगे ना कि तुम्हारा क्या चल रहा है प्रज्ञा के साथ, तो मुझे वो सोने की जरी वाला दुपट्टा मिल जाएगा। क्या? सोने की जरी का दुपट्टा? अब ये कहाँ से आ गया? आ नहीं गया, आ जाएगा। अब वो क्या है ना, हम औरतों का दिमाग सिर्फ दो ही चीजों में चलता है, एक तो अच्छे कपड़े और दूसरा सोना। सोना नहीं, गोल्ड गोल्ड। वो क्या है ना, अब किसी औरत को वो सोने की जरी का कोई कपड़ा मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकती है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो क्या है ना, एक किसी जगह पर सोने की जरी वाला दुपट्टा रखा हुआ है। अगर तुम मुझे ये बता दोगे ना कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तो वो दुपट्टा मुझे मिल जाएगा। और अगर तुम्हारी वजह से वो दुपट्टा अगर मुझे मिल गया ना, तो एक दिन मैं तुम्हें भी यूज करने के लिए दे दूंगी। एक सेकंड भाभी जी, अब आप वो सोने के जरी का दुपट्टा एक आदमी को पहनाएंगी? हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो माता की जगराता में नहीं देखा है, जो भजन गाते हैं वो पहनते हैं ना, जय माता दी वाला दुपट्टा। तो तुम अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में ये नहीं पहन सकते? सोने की जरी है भाई। भाभी जी, मैं यहाँ जब आया था बहुत ही अच्छे मूड में आया था। प्लीज आप मेरे मूड की बैंड मत बजवाइए, प्लीज। मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। तुम्हें जाना कहाँ है? प्रज्ञा जी से मिलने जाऊं? हाँ, तो जाओ ना। आप मुझे बता सकती हैं कि प्रज्ञा जी कहाँ मिलेंगी? मैं क्यों बताऊं कि प्रज्ञा अपने कमरे में है? तुम्हें जाना है ना उससे मिलने के लिए, तो खुद ही ढूंढ लो। बढ़िया है, पता नहीं कहाँ से चले आते। जब भी आता हूँ, कोई मिले या ना मिले, ये मिताली भाभी दिमाग खाने के लिए जरूर मिल जाती है। तनु भी इनके साथ रह रह के इनके जैसी ही हो गई है। मतलब प्रज्ञा को छोड़ के इस घर में सब पागल हो चुके हैं। देखना चाहिए कि अब ये बुढ़िया कैसी है। लास्ट टाइम मेरी वजह से उसके हाथ चलने लगे थे, अब कहीं थोड़ी बहुत जुबान तो नहीं चलने लगी। चेक करना पड़ेगा भाई, और इस बार मैं उससे थोड़ा दूर ही रहूंगा। पिछली बार उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया था, इस बार कहीं गर्दन ही ना पकड़ ले। सरला जी, सरला जी, सरला जी, कैसी है आप? बस आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए आया था। वो क्या है ना कि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो आपका सडनली हाथ चलने लगा था, याद है? अब देखिए ना, दूर से बात कर रहे हैं हम आपके साथ, ताकि आप अगर वायलेंट भी हो जाए तो देखिए ना। ये आपकी ये क्या हो जाता है आपको जब भी आप मुझे देख के गुस्सा क्यों हो जाती है? अच्छा हो गया आज आया मैं। ये अभी तक हाथ चल रहे हैं आपके, हाथ ही चल रहे हैं ना आपके, क्योंकि देखिए अगर जुबान चलने लगी ना आपकी तो फिर मैंने कहा है आपको सीधा ऊपर भेज देंगे हम आपको।
इसलिए सरला जी, जैसे महाभारत में गांधारी ने अपने पति के लिए सैक्रिफाइस किया था, वैसे आपको भी मेरे लिए इतनी सी सैक्रिफाइस करनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही हैं। तो मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे भी आपको उसके पास भेजना पड़े, ठीक है? अच्छा, अभी मैं दूर से आपके पैरों पर एक गुड बाय किस देता हूं, ठीक है? बिहेव योरसेल्फ। माँ, क्या हुआ? फिर तुम यहाँ क्या कर? कुछ नहीं यार, वो प्रज्ञा जी से मिलने आया था, अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं अंदर आया। एक्चुअली खुशखबरी है यार, पिछली बार वो हाथ चलने लगा था आंटी जी का, अब पैर भी चलने लगा है यार। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद आंटी बोलना भी शुरू करेंगे यार। इट्स अ ग्रेट मोमेंट। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। अब चलने लगेंगी, बोलने लगेंगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप वो समझ कीजिए, सब अच्छा हो, सब बहुत जल्दी अच्छा होगा। सुनो पूरा, माँ बेटी को अकेला छोड़ देना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मदर एंड डॉटर मोमेंट, क्या बोलता है? मैं इसे अंडर एस्टिमेट करके बार बार इसके पास चला जाता हूँ और हर बार उसकी कोई नई पावर आ जाती है। वैसे निखिल, एक बात समझ में नहीं है, जब भी सरला माँ की बॉडी में कोई मूवमेंट होता है, कोई इम्प्रूवमेंट होता है, तो आउट ऑफ ऑल द पीपल तुम ही उनके आसपास क्यों होते? वो शायद इसलिए पूरब कि हो सकता है ऊपर वाला ये खुशखबरी तुम लोगों को मेरी तरफ से देना चाह रहा है। वैसे निखिल, एक और बात समझ में नहीं है। इसका शक तो बढ़ते ही जा रहा है। ना सच के इतना फॉर्मल कपड़े पहन के कैसे आ गए? कोई बात है क्या? एनीथिंग स्पेशल? यार, वो प्रज्ञा जी ने आज मीटिंग के लिए बुलाया था एंड इट वाज अ बिजनेस मीटिंग, सो आई थॉट इट्स अप्रोप्रिएट टू वेयर फॉर्मल। हर बार इसके सामने आते ही माँ रिएक्ट करती है। समझ नहीं आ रहा इस बात से मुझे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। मुझे इसे माँ के सामने लाना तो होगा, लेकिन अपने हिसाब से। जब मैं चाहूँ तभी ये माँ के सामने आए, वरना नहीं, क्योंकि निखिल माँ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रज्ञा जी, कैसी हैं आप? आई होप आई एम नॉट लेट। नॉट एट ऑल, आओ मेरे साथ। Sure. दरअसल निखिल, मैं किसी को ढूंढ रही थी कंपनी के लिए, और मेरे लिए ये बिजनेस फैली न्यू है, इसलिए मैं सोच रही थी इफ यू कुड हेल्प। मेरा मतलब है इस कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी सीईओ चाहिए, जो कंपनी का सारा काम टेक ओवर कर सके। कोई मिल नहीं रहा, अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो जरूर बताना। अगर ये प्रज्ञा अपने कंपनी के इस पोस्ट के लिए सच में एक नए बंदे को ढूंढ रही है, तो मुझे इसे कन्विंस करना ही होगा। लेकिन प्रज्ञा जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पूरा इस पोजीशन को ऑलरेडी हैंडल कर रहा है ना? हाँ, टेम्पररी कर रहा था, लेकिन उसका अपना भी काम है, तो उसके लिए उसे वक्त चाहिए होता है, और इनके सारे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो पर्सनल अटेंशन देता है, तो उसको इतना ज्यादा प्रेशर देना मैं नहीं चाहती। That's why I was looking for someone, कोई बाहर वाला हो जिस पे भरोसा कर सकूं, जो कंपनी टेक ओवर कर सके। कंपनी टेक ओवर कर सके? जो प्रॉमिस तनु ने मुझसे किया था कि अभी से शादी करके वो अभी को कन्विंस करेगी कि वो मुझे उसकी कंपनी में सीईओ की पोजीशन दिलवाएगा, वो पोजीशन तो ये प्रज्ञा मुझे डायरेक्टली दिला सकती है। आई नो कि ये प्रज्ञा बहुत चालाक है, पर इसकी चालाकी मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। फिलहाल मुझे ये पोस्ट चाहिए, और उसके लिए मुझे तनु के साथ पापड़ बेलने की भी जरूरत नहीं है। और इसकी क्या गारंटी है कि उसके साथ रह के मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी?
यहाँ अगर मैं डायरेक्टली अप्रोच करूं तो ये पोजीशन मुझे आज ही मिल सकती है। प्रज्ञा जी, मेरी नजर में एक शख्स है जो आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट होगा। कौन? मैं। हाँ, आई थिंक मैं इस पोस्ट के लिए काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ। आपको नहीं लगता? नहीं, मैं तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं कर रही। प्रूव्ड योरसेल्फ। मतलब इनके सभी कॉन्सर्ट्स में यू डन अ ग्रेट जॉब, बट मुझे लगा तुम अपनी कंपनी के काम में बिजी होगे, तो नए काम के लिए वक्त कैसे निकालो? अभी द रॉक स्टार और आप जैसी अस्तूट बिजनेस वुमन के साथ काम करने का मौका कौन छोड़ सकता है? आई थिंक आपसे काफी सीखने का मौका मिलेगा। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। दैट्स द ओनली रीजन। ओके, बट आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ये तो आसानी से मेरी बातों में फंस गया और इसे शक भी नहीं हुआ कि मैं इसे फंसाने की कोशिश कर रही। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसने खुद सामने से अपना नाम लिया। प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। बस एक बार दियो और निखिल की मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो आधा काम तो खत्म ही हो जाएगा। रॉबिन, आलिया मैम का रूम तैयार करो और तब तक इसे यहीं पे बिठा देते हैं। आलिया, आलिया घर में कैसे आई? आई कांट बिलीव दिस। मुझे अभी दी को बताना पड़ेगा। दी, वो एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। पूरब, मैं दरअसल निखिल से कुछ डिटेल्स। बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। दी, आपको मेरे साथ नीचे हॉल में चलना होगा अभी। लेकिन पूरब, मेरी बात निखिल से अभी खत्म नहीं हुई। ठीक, ये बात तो आप बाद में भी कर सकती हैं, पर अगर आप नीचे नहीं चलेंगी ना तो जो हो रहा है वो गलत होगा। क्या हो रहा है नीचे? आप प्लीज खुद चढ़ के देखिए, प्लीज। ये पूरा प्रज्ञा को कहाँ ले गया? आई थिंक ये मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ये नहीं चाहता कि प्रज्ञा की कंपनी मेरे हाथ में आए और मैं इसका बॉस बनके इस पे हुक्म चलाऊं। देखना पड़ेगा कि ये प्रज्ञा को क्या बोल रहा है। सब कुछ हो गया अरेंज? यस। सब ठीक है ना? ये आलिया घर में क्या करी और आलिया के साथ ये क्या कर रही है? कहीं ये ही तो नहीं लेकर आए इसे? अभी ये क्या हो रहा है? आलिया यहाँ कैसे? अब दादी, आपकी पोती ने कमाल कर दिया। दादी, एक्चुअली मैं ही इसे इस घर में लेके आई हूँ और मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसने मेरी जान बचाई, इस घर की होने वाली बहू की जान बचाई और इसी की वजह से मेहरा खानदान का चिराग बच गया। इसने मेहरा खानदान का वारिस बचाया है, तो इसका भी तो हक बनता है ना कि सब बड़ों का आशीर्वाद मिले। इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आई, अभी की परमिशन से। दादी, मैं जानती हूँ कि इसी की गलतियों की वजह से इसे घर से बाहर निकाल दिया था, पर गलती कोई जानबूझ के तो नहीं करता ना, वो तो हो जाती है। उपकार, पुण्य और एहसान, ये सब कुछ दिल से किया जाता है। मैं जब अभी के साथ बाहर गई थी तो मेरा कार के साथ एक्सीडेंट होने वाला था। अभी बहुत दूर था मुझसे, पर पता नहीं आलिया कहाँ से आ गई और इसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई। और ये सब कुछ तो इंसान दिल से करता है ना दादी। हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके मन में हमारे लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। अगर होती तो ये मेरी जान कभी नहीं बचाती। और अभी ने खुद देखा है कि आलिया ने किस तरीके से मेरी जान बचाई, है ना? अभी मैं ठीक कह रही हूँ ना? इनका चेहरा बता रहा है कि इन्हें फोर्स किया गया है। ये सब इस तनु का ही प्लान होगा आलिया को घर में लाने के लिए। देखिए ना, बेचारी को कितनी चोट लगी है। अब ऐसे में मैं इसे
आउट हाउस कैसे छोड़ के आती? इसे यहाँ लेके आके मैंने सही किया ना दादी? इसने हमारे साथ गलत किया तो हमने इसके साथ गलत किया। अब इसने मेरा खानदान के लिए इतना सब कुछ अच्छा किया तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि इसके लिए अच्छा करें। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे इसे चोट लगी हुई है, अब इसको कब तक यहाँ बिठा के रखोगे? अब घर में अंदर ले जाओ। अब मैं आलिया के लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। रॉबिन, मेरी हेल्प करो आलिया को रूम में ले जाने के लिए। उसका पाँव ऊपर रखो। ये निखिल यहाँ क्या कर रहा है? मैं जानती हूँ कि आलिया को घर लाने के लिए तुम्हारा ये प्लान था, और ये भी जानती हूँ कि तुम इसे घर में क्यों लाई। बस तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे अगेंस्ट मैं किसे खड़ा करने वाली। जस्ट वेट एंड वॉच, मेरी अगली चाल तुम दोनों के होश उड़ा देगी। लो, पहुंच गई तुम अपने कमरे में। फाइनली मैं अपने कमरे में वापस आ ही गई धनु। यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी। मैं इस व्हीलचेयर पे क्यों बैठी हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरी सारी पावर वापस मिल गई। चल सकती हूँ, उड़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ धनु। आलिया, ज्यादा पंख मत फैला, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और मैं तुम्हें झूठ बोल के यहाँ पे लेके आई हूँ। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन अगर अभी को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देगा। तो प्लीज इस व्हीलचेयर की आदत डाल लो, क्योंकि अगर किसी के सामने तुमने ऐसे रिएक्ट किया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मुझे पता था कि ये तनु जरूर आलिया के साथ मिलकर कोई प्लान ही बना रही होगी। झूठ-मूठ का एक्सीडेंट करके पूरे घर को बेवकूफ बना दिया, लेकिन मुझे नहीं बना पाएंगी। एनीवे, आगे का क्या सोचा है? फिलहाल तो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। तुमने प्रज्ञा का चेहरा देखा था तनु? जब उसने मेरा चेहरा देखा था, बेचारी, ऐसा लगा था चेहरे का रंग ही उड़ गया, उसके खून की रंग की तरह। एनीवे, अब हमें बहुत अलर्ट रहना होगा था। जैसे वो शादी करके जब इस घर में आई थी, हमने तब उस पर एकदम कैसे धावा बोल दिया था ना घर से बाहर निकालने के लिए, हमें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। अगर हमने वैसा नहीं किया तो वो हमें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी, और इससे पहले वो हो, हमें उसे इस घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा। प्रज्ञा, तुम यहाँ पे? ओह आई नो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैसे प्रज्ञा, अगर बातें ही सुननी थी तो चुप चुप के बातें क्यों सुन रही थी? अंदर आ जाती। हम जो तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहे थे वो तुम्हारे सामने भी बात कर लेते। वैसे 2 बार तो तुम हार चुकी हो, ना तुम वीडियो चला पाई और ना ही आलिया को रोक पाई इस घर में आने से। अब तो आलिया के आने के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, तो थोड़ा संभल के रहना। ऐसा ना हो कहीं कहीं मेरी तीसरी जीत तुम्हें इस घर से बाहर ही न निकाल दे। स्ट्रांग तुम नहीं, स्ट्रांग मैं हो रही। ये जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, जैसे ही इन्हें अपना फायदा नजर आएगा तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, जबकि मेरे साथ मेरा प्यार, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, जिन्हें खुद भले ही चोट लग जाए लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और अब तो धीरे धीरे दुश्मन के दोस्त भी मेरी तरफ हो रहे। संभल कर रहना। मैंने कहा था ना कि तुम अगर अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए 2 सेकंड के लिए भी सांस लोगी ना, मैं 2 कदम आगे निकल जाऊंगी। तुम बैठो, खुशी मनाओ, आराम करो, लेकिन धीरे धीरे से ये कछुआ रेस जरूर जीतेगा। ये प्रज्ञा किसकी बात कर रही थी? ये कहीं निखिल के बारे में तो वो आज करने क्या आया था घर पे? कहीं प्रज्ञा उसी के साथ मिलकर कोई
प्लान तो नहीं बना रही। ये इडियट भी ना कभी भी मुझे कोई भी काम बता के नहीं करता। पता नहीं कोई गड़बड़ ना करती हो उसने। बोलो। कहाँ हो तुम? घर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरे घर में आग लगा के तुम अपने घर जा रहे हो? क्या? मुझे अभी के अभी मिलो तुम। तनु, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ घर। इस वक्त नहीं मिल सकता हूँ तुम्हें। अगर अपना फ्यूचर प्यारा है ना तो मुझसे अभी मिलो। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मुझे नासिक किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ तुम्हें। कल सुबह को तुमसे मिलता हूँ अपने रेगुलर मीटिंग प्लेस पर। इज दैट ओके? ओके फाइन, आके ही मुझे फोन करो। ओके, बाय। मैं जितना इन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ, ये तनु उतना ही इनका मूड खराब कर देती। और अब तो आलिया भी, उसी की वजह से इनकी आंखों में आंसू। उन सब का हिसाब तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन पहले इनका मूड ठीक करना है। क्या करूं?